घर की क्लीनिंग डेली हो, वीकली या फिर मंथली, सारा साल हम अपने अवेलेबल टाइम और एनर्जी के अकॉर्डिंग विद और विदाउट हेल्प प्लान करते हैं। नो डाउट क्लीनिंग जो डेली क्लीनिंग है एक ना इग्नोर करने वाला काम है, बट मंथली क्लीनिंग जिसमें हर घर के कर्टन्स, रग्स, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा की क्लीनिंग शामिल है। इसको ऐसे प्लान करें कि एक तो इनफ अवेलेबल टाइम हो, दूसरा रमज़ान के महीने में इस काम को प्लान ना करते हुए रमज़ान से पहले इनको अगर डन कर लिया जाए तो ना सिर्फ रमज़ान स्ट्रेस फ्री और अनडिस्टर्ब रहेगा, इनफैक्ट ईद की क्लीनिंग भी साथ ही फ्री में हो जाएगी। So let's see how I do my monthly cleaning efficiently. Assalamu alaikum everybody with Ramadan 2025 series part 6. In the name of Allah. हमारे घर के जितने भी कर्टन्स हैं मार्केट से साफ करवाएंगे तो एक तो आउट ऑफ बजट भी हो सकते हैं, डैमेज और फेड भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जिस वक्त चाहें इन टाइम ना मिले तो स्ट्रेस अलग। सो इसलिए कर्टन्स मैं घर में ही वॉश करना प्रेफर करती हूँ, बट ऑफ कोर्स हेल्पर्स की हेल्प के साथ। अकेले ऐसे काम करके सुपर वुमन बनने की बजाय किसी गरीब की हेल्प भी हो जाए और हमारा बर्डन भी डिवाइड हो जाए तो इसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं। सो रमज़ान में ईद की डीप क्लीनिंग के ये काम मैं एक्स्ट्रा वेजेस पर हेल्पर हायर करके बाज़ार से महंगे रेट्स पे करने से भी बच जाती हूँ और सफाई भी अपने हाथों से अपनी नज़रों के सामने ज़्यादा एफिशिएंटली डन कर पाती हूँ। तो हेल्पर के साथ मिलकर मैंने सबसे पहले ये जितने भी घर के कर्टन्स थे ना वो सबको रिमूव कर लिया। अब ये जो नेट के शेयर कर्टन्स हैं इनको अलग वॉश करूँगी और जितने भी हमारे ये डेंस और डार्क जो हैं कर्टन्स उनको मैं अलग वॉश करूँगी। इनकी वॉशिंग का तरीका डिटेल में ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा प्रिलिमिनरी सा आइडिया दूंगी। तो इसके जितने सारे कर्टन्स के अटैचमेंट थे साइड के, वो रॉड के अटैचमेंट्स उनको भी मैंने उतार लिया, सारे डस्ट से भरे पड़े थे, बस उनको मैंने डिटर्जेंट डालकर थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया। मीनवाइल मशीन के अंदर मैंने सबसे पहले जो शेयर कर्टन्स थे ना कॉटन नेट के उनको मैंने डाला है, ताकि ये लाइट कलर के होने की वजह से भी और कॉटन के होने की वजह से इनको मैं पहले डन कर लूँगी ना तो ये जो डार्क कलर के हैं उनके साथ मिक्सअप नहीं होंगे, इनका कलर कोई उतरने के चांसेस नहीं होंगे। वैसे तो काफ़ी देर से मैं कर रही हूँ, इनके कलर्स वगैरह उतरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर सोडा भी ऐड कर दूंगी। ये बेकिंग सोडा भी ऐड किया है और आप वॉशिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कर्टन्स का कलर जो है आपको पता है कि बिल्कुल पक्का है, उतरता नहीं है, तो अगर आप वॉशिंग सोडा डालेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी, एकदम इनकी चमक आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा ये फैंसी थे तो इनके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, वॉशिंग सोडा नहीं डाला। जो डार्क हैं उनके अंदर मैं वॉशिंग सोडा डालकर साफ़ करती हूँ तो उनकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो बस ये सिंपल सा मेथड है जिससे मैं घर के कर्टन्स को बस वीक में एक दफ़ा एक रूम के उतारे, फिर दूसरे रूम के उतारे, तो इस तरह से बारी बारी हर रूम के कर्टन्स को उतार कर मैं वॉश कर लेती हूँ। अब ये मेरे बेडरूम के कर्टन्स थे, मैंने कहा कि इनकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी सारे घर के भी कर्टन्स को इसी तरह इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो बस ये लास्ट रूम था, तो यहाँ पर ये कर्टन्स की सफाई जो है वो एफिशिएंटली डन हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट काम एक और होता है, घर में जितने हमारे मैट्रेसेस होते हैं ना उनको अगर हम वॉश नहीं ना करते तो एटलीस्ट आजकल धूप में थोड़ी सी तेज़ी आ गई है, तो जितने भी सिंगल और डबल मैट्रेसेस हैं ना उनको मैं एटलीस्ट धूप लगवा देती हूँ ताकि रमज़ान में इनकी क्लीनिंग ना करनी पड़े। किसी का मुझे मैसेज आया था कि आप ना इस तरह का कोई मेथड बताएं कि जो हमारी रग्स है ना उनको पानी लगाए बिना, उनको मतलब खुले पानी के साथ वॉश ना करना पड़े, किसी और तरीके से वॉश हो जाएं। तो कपड़े धोने वाले ब्रश को पहले मैं इसके ऊपर अच्छे से रब कर लेती हूँ ताकि जितने भी इसके ऊपर कोई मोटा मोटा गंद होगा, जैसे हमारे बाल होते हैं ना नज़र नहीं आते, तो इस तरह से अगर हम उसको सर्कुलर मोशंस में ऊपर रब कर लेंगे तो जितने भी बाल होंगे ना ऊपर से एफिशिएंटली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम एक टब में ना गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और हम अपना जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट है वो ऐड करके, तो बस उसके ऊपर पहले एक ड्राई बेकिंग सोडा ज़रूर स्प्रिंकल करके ना 1 घंटा के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद कोई भी हमारे टी शर्ट पड़ी हुई है ना कॉटन की, फ्लीस फैब्रिक की, प्योर 100% कॉटन होनी चाहिए, तो कोई भी ढक्कन लेकर ना, स्टील का ढक्कन लें, शीशे का टूट भी सकता है, तो बस इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप कर लें और उसके बाद इस ढक्कन को आप सर्कुलर मोशंस के साथ ना पूरे कालीन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो आपको खुले पानी को, एक तो आपका पानी वेस्ट नहीं होगा अगर नहीं आ रहा, तो अगर है तो खुले पानी के साथ इसको साफ़ करें तो वो तो बहुत अच्छा है। आगे चलकर आपके साथ उसका मेथड भी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अभी किसी ने मुझे जो ये कहा था कि बिल्कुल पानी यूज़ ना हो, तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग एफिशिएंटली डन हो जाती है। रमज़ान में हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इस प्रोसेस को भी अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। देखें ऊपर से जितनी डस्ट थी वो सारी रिमूव हो गई है। बस इसको मैं साफ़ करती जाऊंगी और इसी प्रोसेस को रिपीट करती जाऊंगी तो सारी डस्ट जो है ना वो इससे रिमूव हो जाएगी और कालीन बिल्कुल नीट हो जाएगा। उसके बाद ना
एक और जो सबसे एफिशिएंट तरीका मैं यूज़ करती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए वो ये है कि ये वॉशिंग सोडा है। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया, जब इसको हवा लगती है ना तो ये थोड़ा लिक्विड बन जाता है, लेकिन इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि डायरेक्ट हाथ या पैर हम इसको नहीं लगाते। तो यहाँ पर जूती पहन ली है मैंने भी और हेल्पर ने भी, और ये ग्लव्स भी पहन लिए हैं हमने, ताकि ये वॉशिंग सोडा जो है हमारी स्किन को इरिटेट ना कर सके। तो घर के रग्स भी जो है ना वो एक एक करके हर दूसरे दिन मैं एक एक रग पकड़ रही हूँ और उनको साफ़ कर रही हूँ, ताकि रमज़ान में ना एक तो ये रग्स नीट एंड क्लीन होंगे, क्योंकि हमने जो अपनी अफ्तारी करनी है वो ज़्यादा सिटिंग फ्लोर सिटिंग पर ही हमारी हो रही होती है। तो उसके लिए ये रग्स जो हैं इनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम नमाज भी अदा करते हैं तो वो भी इन रग्स के ऊपर ही जाए नमाज रखनी होती है बिछा के, तो फिर नमाज अदा करनी होती है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले जितने घर के रग्स हैं ना वो सारे क्लीन हो जाएं, क्योंकि एक तो रमज़ान के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस तरह की डीप क्लीनिंग कर सकें, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है। तो हमने अपनी सारी एनर्जी बचा कर रखनी है कि हम अपनी सहरी और अफ्तारी घर वालों की और अपनी अच्छे से उसको हम बना सकें और सबकी अफ्तारी का एहतमाम कर सकें, सहरी का एहतमाम कर सकें और अपनी इबादत का एहतमाम कर सकें। तो हम इन कामों के लिए तो नहीं ना अपने रमज़ान को वेस्ट करेंगे। तो बस यहाँ पर ये क्लीनिंग हो गई थी इसकी, और उसके बाद ना ब्रश की हेल्प से इसको एक दफ़ा फिर हमने ना रब कर लिया था, ताकि ऊपर की कोई एक्स्ट्रा जो होगी डर्ट वो भी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर वॉशिंग सोडा ने एक मैजिक का काम करना है। कोई भी एक क्लीनर होता है ना उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा ज़रूर होता है, जैसे पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लैक ऑयल जो है वो हमारी टाइल्स को, हमारे किचन के कैबिनेट की ग्रीस को कितने अच्छे से रिमूव करता है। हमारे किचन की जो विंडोज़ होती हैं उनकी क्लीनिंग में कल की वीडियो में आपने देखा, उसको यूज़ करने की वजह से किचन की कैबिनेट्स और टाइल्स एकदम चमक गई थी। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो पार्ट 5 की जो रमज़ान सीरीज़ की कोई भी प्रेपरेशन की वीडियोस है ना, सारे पार्ट्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप कोई भी वीडियो प्री रमज़ान प्रेपरेशन की उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प आउट होगा। नेक्स्ट भी वीडियोज़ इसी तरह से आने वाली हैं प्री रमज़ान प्रेपरेशंस की, जिसमें भी क्रॉकरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेयर एरिया मेकओवर है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने बाकी की वो भी सीरीज़ इंजॉय करनी है और आपके लिए हेल्पफुल बहुत होगी, आपको किसी किस्म की कोई भी उसके अंदर से अगर हेल्प मिलती है, टिप्स मिलती हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो यहाँ पर ना ये सारी बातें करते करते हमारे रग्स और कालीन्स भी सारे साफ़ हो गए थे। बस इनको मैंने अच्छे से पानी से रिंस कर लिया था और उनको ना मैं फिर इस तरह से रोल करके ना वर्टिकली थोड़ी देर के लिए दीवार के साथ खड़ा कर देती हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा रिमूव हो जाए। ये थोड़ा सा हल्का था तो ये उठा कर दिया, अदरवाइज़ बस इसको उठा कर ना दीवार के साथ एक थोड़ी सी सपोर्ट देकर तो खड़ा कर दिया जाए तो जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और वो जल्दी से साफ़ भी हो जाता है और ड्राई हो जाता है। अगर हम इसको वर्टिकली खड़ा नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, इसके अंदर पानी रहेगा, स्मेल भी हो सकती है, फंगस भी लग सकती है एट अ टाइम। तो एक तो धूप का इंतज़ार किया करें, जिस दिन धूप अच्छी निकली हो। आजकल बहुत अच्छी तेज़ थोड़ी सी धूप निकल रही है, और उसके अलावा पानी भी जो है ना आजकल थोड़ा खुला ही आ रहा है। गर्मियों में ज़रा पानी की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैंने बस इसी टाइम का भी फ़ायदा उठाया। दूसरा रमज़ान में थोड़े से दिन रह गए थे तो मैंने कहा कि ये काम भी बहुत ज़रूरी हैं, इस पर बैठकर खाना शाना खाना है और नमाज भी अदा करनी है। तो ये घर का सबसे बड़ा कालीन है, इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो इसको हमें थोड़ा टाइम लग गया था करते हुए। वाइपर से ऊपर से इसकी जितनी एक्स्ट्रा मैंने डिटर्जेंट डाला था और बेकिंग सोडा और जो कास्टिक सोडा है वो डाला था, तो वो सारा अच्छे से इसके अंदर से निकल गया था। पानी चूँकि खुला यूज़ हुआ था तो यहाँ पर फिर हमें ना जूते पहनने की ज़रूरत पड़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जितने कंफर्टर्स हैं उनको भी मैंने ना वॉश कर लिया अच्छे से, क्योंकि अब काफ़ी मौसम चेंज हो गया। क्विल्ट्स तो तकरीबन उठा दी गई हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर मार्च में हमें एसीज़ वगैरह ऑन करने पड़ते हैं तो हमारे ये कंफर्टर स्टैंड बाय होने चाहिए। इनकी मैं जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या कुछ डाला था। तो ये मेरे कंफर्टर्स जो हैं वो एकदम चमकदार हो जाते हैं, और वॉशिंग मशीन का साइज़ इतना बड़ा है कि एट अ टाइम 2 से 3 कंफर्टर तो ईज़िली इसमें वॉश हो जाते हैं। इसीलिए मैं जो हूँ ऑटोमेटिक मशीन के हक़ में नहीं होती कि ये बड़े टब वाली, एक्स्ट्रा बड़े टब वाली है। तो इसके अंदर मेरी क्विल्ट्स भी मैंने आपको वॉश करके दिखाई हैं, तो बड़ा इसका फ़ायदा रहता है। हायर की बड़ी ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने वॉशिंग मशीन परचेज़ करनी है तो हायर की सबसे बड़े टब वाली, बड़े साइज़ वाली आप लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस तरह के जो डीप क्लीनिंग के काम है ना बड़े एफिशिएंटली होती हैं। लास्ट में ना ये मैंने कहा चलो बाहर निकली हुई हूँ, काम कर रही हूँ, तो
मैंने गेट को भी इस तरह से ऑयलिंग कर दी थी, अदरवाइज़ रस्ट लग जाता है इसके ये कुंडे को, तो आराम से ये स्मूथ भी हो जाता है और इसको जो खोलना और बंद करना भी ईजी हो जाता है, तो ये भी काम हो गया है। सो या दैट्स इट. If you like this Ramadan preparation series video part 6, then do share it with your family and friends to help others as well. And obviously, you will have to subscribe to Mini ITF to get such motivation and guidance. See you soon inshallah with part 7. Till then, Allah Hafiz and bye-bye.